हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर, जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन है, पेपर कोड है, क्यूवीएस पर्यावरण अध्ययन है, जो बीए फर्स्ट ईयर के हैं, जिसमें बिना सेमेस्टर वालों के हैं। अभी सेमेस्टर लागू हो गए, उससे पहले वालों के हैं। जो सेमेस्टर लागू नहीं है, किसी की बैक आई हुई है या किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके एग्ज़ाम के हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है। पर्यावरण के जैविक घटकों में शामिल है तो कौन सा है? ऑप्शन सी, पौधे एवं जंतु। यह पर्यावरण जैविक घटकों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह कहलाता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों का समूह कहलाता है तो ऑप्शन बी, समुदाय। क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तीसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन का उदाहरण है तो इसका सही आंसर है जीवाणु। ऑप्शन डी है जीवाणु, जो पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला है? राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? तो सही आंसर है जैसलमेर जिला में फैला हुआ है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जल चक्र में जल वाष्प को बादलों में बदलना कहलाता है। जल चक्र में जल वाष्प का बादलों में बदलना कहलाता है। ऑप्शन बी, संघनन। संघनन है जो जल चक्र में जल वाष्प को बादल में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन बी, 1980 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है अक्षांश है। अक्षांश है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव प्रथम उपभोक्ता है? इनमें से कौन सा जीव है जो प्रथम उपभोक्ता है? तो ऑप्शन बी, खरगोश है। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इसमें हम मॉडल पेपर है क्यूवीएस पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 100 नंबर के। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, बालाजी क्लासेस ब्री। वहाँ पर वीएमओ कोटा संबंधी आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, वनों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? वनों को पृथ्वी के क्या कहा जाता है? फेफड़े। वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े वनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण की पारंपरिक राजस्थानी विधि है। जल संरक्षण की पारंपरिक राजस्थानी विधि क्या है? तो ऑप्शन है जोहड़। जोहड़ है जो राजस्थानी की पारंपरिक जल संरक्षण की विधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है?
तो सही आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा है ऑप्शन सी जो नवीनीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाली प्रमुख वनस्पति है खेजड़ी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यकता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए पारिस्थितिक संतुलन हेतु जैव संरक्षण आवश्यक है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को मापने का सामान्य सूचांक है। ऑप्शन ए क्यू आई है जो वायु प्रदूषण का मापने का सामान्य सूचांक है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 71% है जो पृथ्वी का भाग जल से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरक मतलब खाद, जो रासायनिक खाद आता है नहीं, यूरिया, डीएपी, ये जैविक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पशु पालतू है कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू है कौन सा है। तो ऑप्शन ए ऊंट, राज्य पशु ऊंट है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन का मुख्य कारण है। वैश्विक तापन का मुख्य कारण है, ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए पर्यावरण की समझ विकसित करना, ऑप्शन ए सही होगा। पर्यावरण की समझ विकसित करना पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर है सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल बायोस्फीयर क्या है। जैव मंडल क्या है। तो ऑप्शन सी जीवन युक्त पृथ्वी का भाग। जीवन युक्त पृथ्वी का भाग है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तो ऑप्शन है उदयपुर। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है, वन क्षेत्र है सबसे ज़्यादा उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है। खाद्य श्रृंखला का आरंभ किससे होता है। तो सही आंसर है उत्पादक से प्रारंभ होता है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए भूजल स्तर बढ़ाना है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूजल स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है।
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ऑप्शन बी मीथेन। मीथेन है जो ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद का उदाहरण है। जैविक खाद का उदाहरण है यूरिया जो रासायनिक में आता है, डीएपी रासायनिक में आता है, सुपर फास्टैग रासायनिक में आता है। सही आंसर है कंपोस्ट। यह जैविक खाद है, जैविक खाद का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ऑप्शन सी 1986 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऑप्शन बी सूर्य है। सूर्य है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैविक विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध देश कौन सा माना जाता है? जैविक विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध देश कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर है बी, ब्राजील को माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। और सी वृक्षारोपण। वृक्षारोपण है जो मृदा अपरदन का रोकने का उपाय है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस बिरी को ज्वाइन कर लें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यह QVS पर्यावरण अध्ययन की इम्पोर्टेंट क्लास है QVS। और इनसे भी पहले हमने क्लास ले चुके हैं, जो पिछले साल की वो भी देख सकते हैं। और इस साल की ये पहली क्लास है 2026 की। इनसे पहले ओल्ड क्लास है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है। और यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही आंसर है इसमें 1972। कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है। अजैविक घटक है कौन सा? ऑप्शन डी जल अजैविक घटक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? ऊर्जा प्रवाह का नियम किसने दिया? तो ऑप्शन ए लिडमैन। किसने दिया? लिडमैन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी भरतपुर। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल में तीव्रता ध्वनि की मापी जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन का उदाहरण नहीं है। इसमें से जैव ईंधन का उदाहरण नहीं है कौन सा है? तो ऑप्शन डी पेट्रोल है जो जैव ईंधन का उदाहरण नहीं है। और सभी लाल है उदाहरण है। बायोगैस जैव ईंधन है, एथेनॉल जैव ईंधन है, बायोडीजल भी जैव ईंधन है। नहीं है पेट्रोल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की प्रसिद्ध झील कौन सी है?
राजस्थान में खारे पानी की प्रसिद्ध झील कहाँ पर है? राजस्थान में खारे पानी की झील है सांबर, जो जयपुर में है। सांबर है खारे पानी की झील, जहाँ नमक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का संकेतक जीव है। जल प्रदूषण का संकेतक जीव है तो ऑप्शन है कोलीफॉर्म जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य है यूवी किरणों से रक्षा करना। यूवी किरणों से रक्षा करना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का अर्थ है ऑप्शन बी, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए सतत विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो सही आंसर है जैव विविधता सम्मेलन, CBD। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है कबड्डी, ऑप्शन ए कबड्डी है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। तो ऑप्शन है सी मेंढक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है वाहन। वाहन है जो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत है। वाहन द्वारा धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में कौन सा सहायक है? पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में से कौन सा सहायक है? तो ऑप्शन ए जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। 21% ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का 10% नियम किसे कहा जाता है? ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है? किसने कहा नहीं, किसने दिया है? 10% का नियम किसने दिया है? लिडमैन ने दिया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग कहलाता है क्या? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 50 और करेंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो भी MCQ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन भरना होता है, गोला 4 में से एक भरना होता है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? O2 है, ऑक्सीजन है जो वायु प्रदूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक दिशीय जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है प्रवाह होता है एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? राजस्थान में कुंभलगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो है ऑप्शन ए राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल का सबसे बड़ा प्रत्यंतर जैवमंडल का सबसे बड़ा प्रत्यंतर है जैवमंडल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण रोकने का मुख्य उपाय है? मरुस्थलीकरण को रोकने का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण है जो मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रमुख उपाय है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलित ऑक्सीजन को मापा जाता है? जल में घुलित ऑक्सीजन को मापा जाता है किस में मापा जाता है? डीओ में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम है? पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम है महासागरीय बायोम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित है? राजस्थान में माउंट आबू किस पर्वतमाला में स्थित है? अरावली में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है? जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है, ऑप्शन ए आईपीसीसी है जो जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग है कितने परसेंट? 78% है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78 और वायुमंडल में ऑक्सीजन की 21% है। अगला क्वेश्चन है, जैविक अपशिष्ट से बनने वाली गैस? जैविक अपशिष्ट से बनने वाली गैस मीथेन है। कौन सी गैस है? मीथेन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता कहलाता है? शीर्ष परभक्षी हैं जो खाद्य श्रृंखला में सिर्फ उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए जागरूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित बांध है? राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित बांध कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ये सभी है। गांधी सागर बांध भी है, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी पर स्थित हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का संक्षिप्त नाम है? विश्व वन्य जीव कोष का संक्षिप्त नाम है WWF, वर्ल्ड विश्व वन्य जीव कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव विविधता का सबसे छोटा स्तर है। जैव विविधता का सबसे छोटा स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन बी आनुवंशिक विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल जनित रोग है? निम्न में से कौन जल जनित रोग है? तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी हैजा। जल जनित रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी है। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के कारण बढ़ता है। हरित गृह प्रभाव के कारण बढ़ता है, क्या बढ़ता है? वैश्विक तापमान। ऑप्शन ए, हरित गृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ऑप्शन है सी कोयला। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और यह है QVS पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं 100 नंबर के, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन बनना होता है। MCQ क्वेश्चन होते हैं सभी। क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य माना जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य माना जाता है कौन सा? घूमर है। ऑप्शन ए घूमर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में पदार्थों का प्रवाह होता है। पर्यावरण में पदार्थों का प्रवाह होता है, तो सही आंसर है चक्रीय में होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम है राष्ट्रीय फल। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? और सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती में उपयोगी केंचुआ खाद कहलाती है। जैविक खेती में उपयोगी केंचुआ खाद कहलाती है क्या? केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत है पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश राजस्थान का राज्य गीत। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग है। वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित अंग है फेफड़े। ऑप्शन बी है फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण आधुनिक तकनीक है। जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक है, तो ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई है जो जल संरक्षण की आधुनिक तकनीक है, जिससे पानी की बचत हो सकती है। बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य है
ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदूषण नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय है रोकथाम। रोकथाम ही प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य सूत्र है CO2। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है कौन सा? हाथी है। ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय धरोहर हाथी। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक कहलाता है जैविक घटक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 14 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण मापने का प्रमुख सूचक है। जल प्रदूषण मापने का प्रमुख सूचक है BOD। BOD है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गोंडवाना संरक्षण क्षेत्र है। राजस्थान में गोंडवाना संरक्षण क्षेत्र है कौन सा? तो ऑप्शन है डेजर्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय सरीसृप माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप माना जाता है कोबरा। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप माना जाता है कोबरा को। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट की आवश्यकता किसने दी? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्मन माइसर को दी। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन है रीयूज रिसाइकल। रीशेड्यूल रीयूज रिसाइकल पर्यावरण संरक्षण का मूल मंत्र है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। राजस्थान की जीवन रेखा चंबल नदी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य SDGs की संख्या है 17। 17 SDGs की संख्या है। सतत विकास लक्ष्य की संख्या 17 है। ऑप्शन सी। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो ऑप्शन डी सभी की सरकार उद्योग और नागरिक ये तीनों की पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। और यह क्लास यहीं पर एंड होती है। और इससे पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज बिरई को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर ज़रूर करें। और यह पेपर था KVS का था KVS पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 के नंबर के, जो ये वीएमओ कोटा एग्ज़ाम 2026 का है, 2026 एग्ज़ाम के हैं, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर के हैं। KVS पर्यावरण अध्ययन पेपर कोड है, जिसका एग्ज़ाम लगभग 10 जुलाई को है। 10 जुलाई को एग्ज़ाम है। यह फर्स्ट क्लास है और इनसे पहले ओल्ड क्लास है जो पिछले साल की है, वो भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल की फर्स्ट क्लास है। 10 जुलाई को एग्ज़ाम है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर करें।